बोलो मतलब सुनते हैं कि मतलब बाइबल में लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है कि मतलब नरहत्या नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है ना। वचन में क्या लिखा है, एक पति का मतलब पति का एक पत्नी होना चाहिए और पत्नी को एक पति होना चाहिए और पति को एक पत्नी होना चाहिए। इसके अलावा जो अपने पति रहते हुए या जो अपने पत्नी रहते हुए किसी को भी बुरी नजर देख लिया तो बेविचार पाप है बोल के लिखा है। बिजनेस करने वाले लोग को भी लिखा है कि मतलब किसी से गलती से भी वो लोग को मतलब ठगना नहीं है, लिखा है, ठीक है, ठगना नहीं है, झूठ मूठ करके किसी को मतलब ब्लड सोचने जैसा ये मत करना। बाइबल में हमारा पूरा डिटेल्स बाइबल में, आप लोग पेपर पढ़ने जैसा बाइबल को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से बाइबल पढ़िए तो क्या है क्या नहीं है पता हो जाता है। बाइबल में लिखा है एक पति कैसा होना चाहिए, एक पत्नी कैसा होना चाहिए, एक काम में जो बड़े अंडर में रहता है ना वो ऑफिसर आदमी भी कैसा रहना चाहिए, है ना, पूरा बाइबल में लिखा है। आप किस प्रकार नजर से देखना है, कान किस प्रकार से हमको सुनना है, मुंह किस प्रकार से बात करना है, हर एक बात हमारा पवित्र बाइबल में लिखा है। ये बाइबल को जो लोग है ना अच्छे से पढ़ लेते हैं वो कभी किसी को है ना गलती मतलब नरहत्या करने में या ये में कभी नहीं जाएगा। अरे दारू नशा पीने वाला यीशु मसीह को जानने वाला सुधर जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। जो सच्ची दिल से मानता है वो लोग का जीवन सुधर जाता है, ठीक है। लेकिन यही रीति रिवाज में बहुत लोग बोलते हैं इतना दूर तक ऐसे लगाने से पति ज्यादा समय तक बचता है बोलते हैं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं लगाया हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं तो बस टोटली नहीं लगाया हूँ, आज तक जीवन में कभी नहीं लगाया हूँ। मेरा पति जिंदा है जी, है ना, मेरा पति जिंदा है। मेरा बेटा का शादी हो जाएगा 2 साल के बाद, हम मतलब बहू लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा पति जिंदा है। दादी बन जाइएगा बन जाएंगे मतलब, और 3 साल के बाद हो जाएगा शायद दादी बन जाएंगे, है ना, प्रभु की दया। लेकिन हम तो इतना दूर तक नहीं लगा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं और जाके देखिएगा ये नियम भी कितना है, सिर्फ लेडीज को ही उपवास करना है, जेंट्स को क्यों नहीं करना पड़ रहा है। खुद के सोचो ना, है ना, दिमाग को थोड़ा तेज करो। कभी पत्नी के लिए उपवास का कोई रीति रिवाज में है क्या क्या शादी में नहीं लगाई थी ना, हमारा शादी में नहीं है, कुछ में नहीं, क्योंकि हमारा शादी में तो मसीह में हुआ है ना, इसलिए हमको बिल्कुल नहीं लगाए हैं। हम लाइफ में लगाए ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाया। लेकिन मेरे मम्मी पापा का समय में थोड़ा बहुत ये रीति रिवाज का था, ठीक है। जो ग्रह बोल रहा है ना, जो सिस्टर, प्रेग्नेंट लोग को इसको कंपलसरी एक जगह में पूरा ऐसे होके रहना है, ऐसा है नियम है। हमारा बच्चा, हम किसी का पालन नहीं किया, क्या मेरा बच्चा का किसी का नाक कट गया, ना किसी का हाथ कट गया, ना क्या कट गया। कुछ सब्जी काटने से बच्चा का मतलब आँख कट जाता है, नाक कट जाता है, ऐसा होता है बोलते हैं। हमारा बच्चा सुंदर है, स्वस्थ है प्रभु के दया से, है ना। ये कुछ ग्रह हुआ है इधर क्या है, बिहार में सब्जी काटने से ना एक ये लोग का आप लोग मानते हैं ना, आपके दिल में भी वही है, इसीलिए आप इसके दिल में आपको डर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना। और एक बात सुनिएगा, मसीह इतने सारे बहन लोग होता है और अमेरिका लोग को इतने, अमेरिका में, लंदन में, सारी जगह में ग्रह को पालन नहीं करता। क्या बोलो का बच्चा का नाक कट जा रहा है, ना थमना कट जा रहा है, ना क्या कट जा रहा है, बताइए। सिस्टर जो सोचते हो होता है आपने। हाँ, डरते हैं तो होता है, डरेगा तो होगा। इंसान जो सोचेगा उसी के लिए वही होगा, जो डरेगा उसी के लिए वही होगा, ठीक है। इसीलिए इसका पति इसीलिए भारत देश में सबसे ज्यादा अपाहिज लोग भारत देश में ही है। हाँ, ये लोग, ये सच है। दुनिया में सबसे ज्यादा अपाहिज, पोलियो वाला अपाहिज, कोड़े का बीमारी, हाँ, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा ज्यादा पालन करते हैं ना रीति रिवाज, क्योंकि वो लोग डरते हैं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर भी ऐसे उन लोग को सजा देता है। कल एक सिस्टर फोन किया था, हमको बोल रहे कि मेरे को हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। तो मैंने इससे पूछा तुम क्या, और सिस्टर जी सरस्वती पूजा आपने लाइफ में नहीं किया क्या, बोला मैंने इसको सवाल किया। नहीं, मैं बहुत किया। अरे सरस्वती का पूजा करने से ज्ञान बुद्धि आता है, तो आपको हिंदी भी पढ़ना क्यों नहीं आ रहा है, है ना। लाइफ में इतने आप पूजा की हो सरस्वती का, पढ़ना क्यों नहीं आ रहा है, ये बताओ।
ज्ञान का देवी को पूजा करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अज्ञानी मूर्ख पखंडी शादी करके पत्नी को मार के भगाता है ना। बहुत सारे सिस्टर लोग व्हाट्सएप क्या है नहीं पता रहता है। हम लोग ये पास्टर जी 1 घंटा 2 घंटा सिखाते रहता है। मैं तो नहीं सिखाऊंगी बोलती हूँ, क्योंकि क्या पूजा नहीं किया क्या? मसीह को जानने के बाद अभी आप लोग ऑनलाइन में आके बहुत कुछ बुद्धि ज्ञान सीखे आप लोग। सच कह रहा हूँ मैं, है ना। मोबाइल कैसा चलाना है क्या नहीं है, बहुत कुछ आप लोग जान रहे मसीह को जानने के बाद। लेकिन वही रीति रिवाज है ना सिस्टर। सब लोग सच में रीति रिवाज करके, है ना, और बोलते हैं कि ये चढ़ाना है, वो नहीं चढ़ाने से वो भगवान दुखी हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम तो कुछ नहीं चढ़ाते हैं। मैं लाइफ में एक नींबू तक नहीं चढ़ाया, मेरे को मालूम ही नहीं है। एक नारियल का भी मैंने कुछ नहीं किया हूँ। कहना था आपसे। क्या कहना है? ताबीज बनाने की कह रहे हैं। हमें ना नींद में कोई मतलब ऐसे पकड़ लेता है कि हम बहुत छटपटाते हैं। फिर वो एक दिन तो हमने बहुत ज्यादा छटपटाया, फिर उसने छोड़ा ही नहीं। फिर बाद में हमने प्रभु का नाम लिया, फिर उसने एकदम छोड़ दिया। फिर हम जब गए, उसका पता नहीं बहुत ज्यादा नींद में होता है, तो मेरे घर वाले बोल रहे कि हम तेरे को ताबीज बनवाए कई पंडित के वहाँ, पता नहीं ये सब कह रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे को नींद में बहुत पता नहीं कोई दवा। अच्छे से प्रेयर करो, तेल पानी लगा के अच्छे से दुआ करो। कोई ताबीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ताबीज इसमें बांध देता है, ठीक है। बहुत लोग गला में, ये आपके लिए बंधन है, याद रखना। लेकिन मसीह से अलावा, मसीह के शक्ति के बिना ये ताबीज कुछ काम नहीं देता है, ठीक है। देखिए जो सिस्टर बोल रही है ना, ये सिस्टर मत करो, एकदम बिल्कुल मत करो। हम लोग भी एकदम पूरा मतलब पूजा करते थे, लेकिन हम से 2 साल हो गया सिस्टर, बिल्कुल छोड़ दिए। एक पूजा भी नहीं, एक कुछ भी नहीं। अब मेरे भी डरावना सपना आता था, लेकिन मैं जब दिखती हूँ ना सपना में, तो मुझे प्रार्थना आता है यीशु मसीह के लोगों की जय, ऐसे करके मुझे कुछ सब मुझे तो दिन में ऐसे होता है, डर के मारे दिन में सोती भी नहीं हूँ, इसी डर के मारे नहीं सोती दिन में। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं सिस्टर पूजा मिश्रा सिस्टर, आप इसके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहे हो, उपवास किया? नहीं सिस्टर, हाँ, आपका ये गलती है। आप प्रभु को जानती है, लेकिन इसके लिए आप स्पेशल प्रार्थना नहीं किया। इसके लिए स्पेशल उपवास रखना है, ठीक है। आप उपवास करो, स्पेशल प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जिंदगी से हटना है, प्रभु आपको जरूर चंगा करेगा। लेकिन कोई बाबा के पास जाने का जरूरत नहीं है। इतना पैसा है तो गरीब लोग के लिए दे दीजिए। बाबा तो फ्री में नहीं देखेगा, दाबीज तो फ्री में नहीं देगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रीति रिवाज में मत रहिएगा, ठीक है। ऐसा होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा, है ना। और साग भगवान, ठीक है, साग भगवान एक ही सब बराबर नहीं है। हमारा यीशु पवित्र है। साग भगवान तो बेविचार करके पाप करके, आप में बताती, वो सिस्टर बोल रही थी ना, मेरा सब मतलब भगवान को आदर करते, ठीक है। जो भगवान ने लेडीज लोग को नहाने का समय में देखता है, इसका पालन करा। आपके पति देखेगा तो आप सुनोगे क्या? जो बहन है, एक लेडीज को, मैं तो हैरान हो गई। मेरे को जब मैंने ईश्वर का नाम लिया, यीशु मसीह जो एकदम छोड़ दिया। मैं तो इतनी हो गई, प्रभु में इतनी मतलब वो है, मैं सोच में पड़ गई बैठ के कि प्रभु का नाम लेते उसने छोड़ दिया। हाँ, तो इसमें जानो ना, इसमें जानो, समझिए। हम लोग को सामर्थ्य एकदम पूरा पावरफुल परमेश्वर है। ठीक है, बात करने से बहुत टाइम ही जा रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए प्रेयर की जगह मेरे को ना सीख क्लीन है ना, तो बोल रहे कि ब्लड लगाने भी जाएंगे, पर मेरे को नहीं लगाना। मेरे को ब्लड लगाने से बहुत डर लगता है, ये दुखते हैं जोड़े जोड़े। तो तब को तो रखा है बाप। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताएंगे बाद में, हाँ, फोन करके। आप सुनिएगा दीदी, मेरा भी 30 तारीख को है पेपर DL8 का। जरूर जरूर प्रार्थना, हर एक बात के लिए प्रेयर बात कर। सुनिए मेरी बात। सब भगवान एक ही कभी नहीं बोलना है, और सब भगवान करके नहीं बोलना है, ठीक है। भगवान का मतलब शैतान है, ठीक है। ये भगवान जो शब्द है ना, भगवान का मतलब शैतान, और शैतान अनेक है, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। भगवान मतलब शैतान, लेकिन पिता परमेश्वर सृष्टि करता, सारे दुनिया को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, ठीक है। भगवान मतलब शैतान है। भगवान मतलब इंसान के द्वारा जिसको बनाया जाता है। इंसान जिसको बनाता है पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से, कचरा से, गाय गोबर से, हर प्रकार की प्लास्टिक, सीमेंट, धातु पदार्थ से जो मूर्त को बनाता है, जो मूर्त कभी देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वो भगवान है।
मतलब ना भगवान का ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना कुछ बोल सकता, कुछ नहीं है। पत्थर तो पत्थर, पत्थर का भगवान मतलब पत्थर, पत्थर भगवान, भगवान पत्थर। लेकिन पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता सारे दुनिया का एकमात्र मालिक वो एक है। हम लोग भगवान को मानने वाले लोग नहीं, हम लोग पिता परमेश्वर सारे सृष्टि का एकमात्र मालिक, एकमात्र मुक्तिदाता, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र खुदा, एकमात्र ईश्वर परमात्मा परमेश्वर को मानने वाले। ठीक है, चलो याद रखिएगा। प्रभु सबको आशीष करे। ठीक है, सब लोग तेल पानी सामने रखिएगा, हम लोग प्रेयर में जाएंगे। ठीक है, और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहुत कुछ बात हो गया है, पूरा 2:30 हो गया है, और भी बात करना है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं है, और दूसरा दिन में वो सारे चीज़ को क्लियर करना है। ठीक है, और इधर प्रार्थना भी करोगे, इधर मूर्ति पूजा भी करोगे ना, लास्ट में फंस जाओगे तो कोई भी ये नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। सिस्टर एकदम पूरा निराश, बोलिए कि एकदम डर रहता है, एकदम पूरा भरोसा करके रहे। आमीन, देखिए चमत्कार बहुत अच्छा है। चलिए प्रेयर में जाएंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, तेल पानी को सामने रखें, और अपने अपने परिस्थिति के लिए प्रभु यीशु मसीह से दुआ करना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, है ना। अपने मन और दिल को प्रभु यीशु मसीह सारे चीज़ को सामने रखिए। दोबारा फोन को मत खोलो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। ठीक है, इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। पिता यीशु का मतलब नाम से प्रार्थना करो। ठीक है, उपवास किए मतलब किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से आप लोग ऑनलाइन में ज्वाइन किया है, इसलिए यीशु मसीह का नाम लेते हुए परमेश्वर के चरणों में दुआ करना है। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू यीशु मसीह राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। पूरी मन से दिल से प्रार्थना करो, हो सके हाथ जोड़े, हो सके अपने हाथ उठा के प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस मास्टर फादर गॉड, यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। पिता तो जिंदा और पवित्र है पिता, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि हमको बचा सकता है। प्रभु आप जैसे पवित्र है, आप जैसे धार्मिक है, आपके बिना इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा पिता परमेश्वर आचा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने एकलौता पुत्र को दान कर दिया, ताकि जो कोई इससे विश्वास करता है वो नष्ट ना होके अनंत जीवन पाएगा, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह को जानता है वो पापों से दूर हो जाता है। जो लोग यीशु मसीह को जानता है वो बेविचार पाप करने में डरता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो दारू पीने से डरता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है गलत काम करने से डरता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो झूठ बोलने में डरता है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो चोरी करने में डरेगा, हालेलुया। हमारा पवित्र वचन में लिखा है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, नरहत्या मत करो, बेविचार मत करो। जो मसीह को जानता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा, किसी को मर्डर नहीं करेगा, वो जिंदा खुदा है। दुनिया में पिता परमेश्वर इतना जो बलात्कार हो रहा है, दुनिया में जो इतना मर्डर हो रहा है, पिता परमेश्वर जो चोरी हो रहा है, जो आपको नहीं जानता है, जो लोग मूर्ति पूजा करता है पिता वही लोग कहता है मेरा राजा, लेकिन जो आपसे विश्वास करता है वो लोग कभी ऐसा गलत नहीं करता। नफरत करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो आपको नहीं जानने वाले लोग नफरत करता है। जाके परमेश्वर चर्च में जाके तोड़फोड़ करता है, क्योंकि परमेश्वर वो लोग का अंदर में इस प्रकार पूजा करते हैं, इसलिए वो लोग का माइंड ऐसा है। लेकिन जो आपको मानता है वो किसी को नफरत करके किसी के जगह में जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता है मेरा पिता। जिंदा खुदावन सच्चा प्रभु यीशु मसीह राजा, आज उपवास की प्रार्थना में हम सभी लोग ज्वाइन किए हैं, अपना दुख और समस्या को लेके प्रभु जी, जितने बहन लोग संतान के आशीष के लिए ज्वाइन किया है विश्वास के साथ प्रभु जी, मेरे बहन का गर्भ को तो भरते मेरा पिता। प्रार्थना करते बहुत सारा पति लोग आपको नहीं मानता है, आज परमेश्वर वो आपको जानता तो वो दारू नहीं पीता, वो अपने पत्नी को बहराइयों से नहीं मारता। जो सास ससुर पिता परमेश्वर इतने तकलीफ देते अपने बहू को, शायद वो आज बाइबल पढ़ा होता, शायद वो चौथ गया होता, तो वो अपने बहू को कभी टॉर्चर नहीं करता पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में सिखाता है कि बहू को किस प्रकार रखना है, बेटे को किस प्रकार रखना है। आज बहुत सारे बहन लोग का सास ससुर ननद बहुत बच्चे नहीं होने की वजह से सताते हैं, दूसरी शादी करने का प्लान बनाते हैं मेरा प्रभु जी, क्योंकि ये लोग आपको नहीं जानता है, ये लोग आपके बाइबल को नहीं पढ़ता है, इसलिए कहता है कि इसको छोड़ दो, दूसरा शादी कराओ बोल के अपने बेटा को बोलते हैं मेरा प्रभु जी।
राजा मैं प्रार्थना करती हूँ वो लोग का मन परिवर्तन हो जाए, अपने बहू के साथ अच्छा व्यवहार करे। इसलिए मैं प्रेयर करती हूँ जो लोग आपकी दया से प्रेग्नेंट है वो लोग को 9 महीने तक सुरक्षा दीजिए। जो लोग को परमेश्वर ने बच्चे का आशीष दे दिया है प्रभु वो लोग बच्चा को लेके ज्वाइन किया है वो बच्चा को भी आशीष कीजिए। प्रार्थना करती हूँ मेरा परमेश्वर, हाँ प्रभु जी जो लोग जादू टोने से परेशानी है पिता यीशु मसीह के लहू के शक्ति के द्वारा प्रार्थना करती हूँ। राजा जादू टोने करने वाले क्या नाम से कहते हैं मेरा प्रभु, वही देवी देवता के नाम से तो पूजा पाठ करके करते हैं लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है। पिता परमेश्वर राजा मैं विनती करती हूँ राजा ये जो सच्चा जिंदा खुदा आप है जो आपको जानेगा ये जादू टोना कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु जितने परिवार इसमें हाँ पिता परेशानी में है वो परिवार को उद्धार कीजिए। जो लोग बीमार है पिता वो लोग को चंगा कर मेरा पिता, आपके लोगों का हाथ रखिए। किडनी का समस्या हो, कैंसर का समस्या, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो लोग को चंगा कीजिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम दीजिए, शांति दीजिए, अंडरस्टैंडिंग दीजिए मेरा प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं राजा इस समय में जितने भाई बहन लोग तेल पानी दवा को सामने रखा है मेरा प्रभु जी यीशु मसीह के लहू के शक्ति के द्वारा यीशु मसीह के हीलिंग के शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपके चमत्कार के हाथ रख के वो तेल पानी को ब्लेस कीजिए, हीलिंग का शक्ति को डालिए। आज की उपवास की प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, सभी की विनती उपवास को ग्रहण करके ब्लेस करोगे। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।